शब्द नहीं ने तोड़ी महिलाओं के दर्द पर चुप्पी, चर्चा एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित। गोमतीनगर होटल में ये वह शब्द नहीं पुस्तक पर चर्चा के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, डॉक्टर निधि जौहरी, डॉक्टर कनक रेखा चौहान, डॉक्टर सुनीता चंद्रा, डॉक्टर मंजू शुक्ला, डॉक्टर वर्धा अरोड़ा व अन्य कई डॉक्टर महिला गायनेकोलॉजिस्ट ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुस्तक के विषय पर बोलते हुए लेखिका ने कहा कि समाज में एक अजीब विडंबना है कि स्त्रियों के शरीर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब उनके असली दर्द, तकलीफों और बीमारियों की बात आती है तो चुप्पी छा जाती है। मुख्य अतिथि ने कहा कि डॉक्टर वरदा शुक्ला की पुस्तक ये वे शब्द नहीं इसी चुप्पी को तोड़ने का प्रयास है। गोमतीनगर स्थित एक होटल में पुस्तक का परिचय एवं चर्चा समारोह अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने ये भी कहा कि जब महिला स्वस्थ रहेगी तभी स्वस्थ समाज और बेहतर राष्ट्र की कल्पना संभव है। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर मनमीत सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर तृप्ति बंसल, डॉक्टर सुनीता चंद्रा, डॉक्टर पारुल सिन्हा, डॉक्टर वारिजा सेठ, डॉक्टर सक्सेना और अन्य डॉक्टर्स ने भी अपने अपने विचार रखे। मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा 30 साल से लखनऊ में काम कर रही हूँ एज गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ऐसा लगता है कि हम सबकी आवाज उन्होंने इस किताब में लिखी है। जो शब्द हम नहीं कह पाए वो उन्होंने इस किताब में लिखकर सबके शब्द लिख दिए हैं। वादा ने बहुत ही संवेदनशील विषयों को इसमें उठाया है, जिसमें हम नारी के स्वास्थ्य की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी केयर, भ्रूण हत्या, लड़की पैदा होते ही उनको छोड़ देना, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान न देना, या जैसे इन्होंने बताया कि ऑर्गन डोनेशन के लिए महिलाएं सबसे आगे आती हैं, पर जब महिलाओं को जरूरत पड़ती है तो नहीं मिलता है। जब कभी परिवार में कपिल को बच्चा नहीं हो रहा होता है तो महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। इसके लिए जो कहना है वो सिर्फ एक चीज कि यदि हम महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें तभी हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। मैं डॉक्टर पारुल सिन्हा हूँ, मैं एम्स रायबरेली से हूँ और यहाँ पे आज मेरी फ्रेंड का बुक का लॉन्च था। डॉक्टर वरदा की बुक का लॉन्च है एंड जो कि एक नारी सम्मान और नारी से रिलेटेड सारी बातों के बारे में सब आपको बताती है। क्या एक किस दौर से नारी गुजरती है, सारी सब चीजों के बारे में एक ये पोर्ट्रे करता है। बहुत अच्छी बुक है ये और आप सबके शायद दिलों को बहुत अच्छे से छुएगी। डॉक्टर वरदा बहुत ही शी इज अ वेरी एफिशिएंट डॉक्टर एज वेल एज बहुत ही अच्छी वो राइटर भी हैं। तरह तरह की पोएम्स और ये शुरू से ही वो लिखती रहती थी और अब इन्होंने इसको एक बुक का फॉर्म दिया है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर हर एंड आई रियली कांग्रेचुलेट हर फॉर हर न्यू एंडेवर। मैं डॉक्टर वारिजा सेठ, मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा सर्जिकल क्लिनिक सुरेंद्र नगर लखनऊ से हूँ। मैं वर्दा के से 2 साल सीनियर, उसके ही कॉलेज से पास आउट MBBS MD गायनी ऑब्स हूँ और उसका ये जो एक वेंचर है, जो इसने एक पुस्तक लिखी है जिसमें हर एक महिला डॉक्टर, महिला गायनेकोलॉजिस्ट के मन के जो उद्गार हैं विभिन्न परिस्थितियों में देखते हुए, चाहे वो भ्रूण हत्या का मामला हो, चाहे वो अबॉर्शन की स्थिति हो, चाहे वो डिलीवरी की स्थिति में मरीज के साथ जिस तरह का व्यवहार समाज करता है आज की स्त्रियों के साथ, उसको जो दिल से जो उसने उकेरा है वो उसकी ही नहीं, हम सबके दिलों की आवाज है। और बहुत बहुत बधाई वरदा को मैं इसके लिए देती हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी डॉक्टर, जितनी अच्छी स्टूडेंट और जितनी अच्छी इंसान है, उसके साथ साथ उतनी अच्छी लेखक भी है। आई एम डॉक्टर रितु सक्सेना और मेरा सत्यम नर्सिंग होम है ऐशबाग में। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 30 years। डॉक्टर वरदा अरोड़ा की जो बुक का आज लॉन्च हुआ है, तो हम लोगों के पास बहुत सारे पैशन होते हैं कि हम प्रोफेशन के अलावा भी हमारे पैशन होते हैं, लेकिन हम उसको परस्यू नहीं कर पाते। डॉक्टर वरदा अरोड़ा ने इतने बिजी शेड्यूल में से अपने पैशन को एक रूप दिया है और आज उसको एक बुक के फॉर्म में सबके सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें कि एक गायनेकोलॉजिस्ट जो उसके पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, जिस भी प्रॉब्लम से आते हैं, तो वो एक समाज की स्त्री को किस तरीके से एक गायनेकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, तो इस बुक में
डिफरेंट परिस्थितियों को दिखाया गया एंड इट इज अ मस्ट रीड फॉर ऑल, आई मस्ट से। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरदा अरोड़ा, मैं डायरेक्टर हूँ वैलेंशिया आईवीएफ की। और ये पुस्तक ये वह शब्द नहीं, इस कथा संग्रह के माध्यम से मैंने अपने 15 वर्ष के अनुभवों को समाज के साथ साझा किया है। यह एक कथा संग्रह है जिसमें पात्रों और कहानियों के माध्यम से जो महिलाओं की पीड़ा और वेदना मैंने देखी है उसको मैंने समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। इस किताब का, इस पुस्तक का मैसेज यही है कि समाज को महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभी भी जो थोड़ा सा संकुचित है उसको बदलना पड़ेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि यदि अगर महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है और पूरा राष्ट्र सशक्त होता है। कहानियों के माध्यम से उन विषयों को उठाया है, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, असुरक्षित गर्भपात हो गया, या फिर महिलाओं के साथ इलाज में कोताही हो गई, या एक उदासीनता जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति समाज की, उन विषयों को मैंने उठाया है। और इनमें से कई सारी चीजें ऐसी हैं, विषय ऐसे हैं जिन पे आज भी लोग मुखर नहीं है और महिलाओं के स्वास्थ्य को, जिसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, ले लिया जाता है। तो यही मैंने संदेश देने का प्रयास किया है। बताओ, क्या आपकी संस्था या आप स्वयं भी धरातल पर या समाज के तौर पर कई कार्य करते रहते हैं इस तरीके? एक एनजीओ की संचालिका भी हूँ जिसका नाम भामिनी फाउंडेशन है और समय दर समय हम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। और स्वास्थ्य के प्रहरी तो हम हैं ही, लेकिन हम समाज में भी समाज के साथ जुड़कर धरातल पर भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं।